हेलो एवरीवन। तो गाइज बात करूंगा सीपीडब्ल्यूडी की। एसएससी जेई 2022 में जो है सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में वैकेंसी जो है वो पिछले 7-8 सालों में से सबसे ज़्यादा इस बार देखने को मिल रही हैं। लगभग लगभग 1500 प्लस वैकेंसीज, जैसा कि अभी एसएससी ने मेमोरेंडम में अभी शो किया है, अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे वैकेंसीज 1500 प्लस इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछली बार एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, 2 सालों की वैकेंसी एड ऑन हुई है, उसके बावजूद भी बहरहाल बात करें अगर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो ये डिपार्टमेंट चाहे वैकेंसी ज़्यादा हो या कम हो, सभी बच्चों के टॉप प्रायोरिटी में होता है। राइट, जो भी बच्चे एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, अगर उनसे प्रेफरेंस पूछा जाए तो प्रेफरेंस में सबसे टॉप पे जनरली सीपीडब्ल्यूडी को, उसके बाद सीडब्ल्यूसी, एमईएस, इन सब डिपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन या रिजेक्शन की, क्योंकि इस बार अगर आपने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपनी एक जगह बना ली तो आपकी मतलब एक तरह से आगे आने वाला जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एंट्री लेने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, और वो भी फाइनल कट ऑफ जो प्री और मेंस के मार्क्स को जोड़ के बनती है। गाइज अगर पिछले साल की कट ऑफ की बात करें सिविल ब्रांच के लिए, तो जितने भी सिविल एस्पिरेंट हैं जिनकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है, उन सभी की बात करूं तो जनरल की कट ऑफ लगभग 307 के आसपास गई है। यहाँ पे देख सकते हो 307 बॉटम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे वाले जो कट ऑफ है ये अनरिजर्व के लिए है, ऊपर वाला जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, फिर ओबीसी के लिए इस तरीके से, एससी और एसटी के लिए इस तरीके से कट ऑफ है, और एचएच के लिए है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमें तो केवल और केवल इस नंबर से मतलब है। पिछली बार सीटें बहुत कम थी पिछले एग्जामिनेशन में, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ गई थी 307। इस बार नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है लगभग उतने ही है, उससे थोड़े कम ही है पिछली बार जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था। और सही मायनों में देखा जाए तो सीपीडब्ल्यूडी में वैकेंसीज भी ज़्यादा है। अब कैसे स्ट्रेटेजाइज करें अपनी प्रिपरेशन को, प्री को कैसे करें, मेंस को कैसे करें, अभी तो प्री एग्जामिनेशन बहुत करीब है। अगर प्री की बात करें तो आपको पता है 200 नंबर का एग्जामिनेशन होना है। अगर 200 में से कोई 140 नंबर हार्डली अगर अचीव करता है, यहाँ से 140 नंबर पक्के उसके मार्क्स आ रहे हैं, या फिर मान लें कि 130 से 140 की रेंज मान लें, यहाँ पे 130 से 140 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं इस 200 नंबर में से, तो प्री वो क्वालिफाई कर जाएगा, नो डाउट। यहाँ पे उसको कोई भी संदेह नहीं होगा। यहाँ से सिविल की बात कर रहा हूँ स्पेशली, अदर ब्रांच वाले अपने ब्रांच के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो, पूरा देख सकते हो। अगर बात करूं मेंस एग्जामिनेशन की, मेंस एग्जामिनेशन आप सभी को पता है कि 300 नंबर का टेक्निकल का रिटन टेस्ट होगा, आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। यहाँ पे 300 में से आपको किसी भी हालत में गाइस 200 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको बिल्कुल अपनी रैंक सिक्योर कर सको। यहाँ से 200 और यहाँ से 130, अगर 230 अगर आप स्कोर करते हो तो आपको 330, सॉरी 330 स्कोर करते हो अगर आप, तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से सिक्योर हो जाते हो, आपको एक अच्छी रैंक, साथ साथ में सीपीडब्ल्यूडी आपका मनचाहा डिपार्टमेंट मिलेगा। लेकिन ये 200 स्कोर करना या 200 प्लस स्कोर करना बहुत आसान भी नहीं होता है मेंस के एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपने पूरे सालों साल प्रैक्टिस करा है केवल ऑब्जेक्टिव की, और यहाँ पे आपका पूरा पेपर होने वाला है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में किस तरीके से लिखना है उसके लिए तो हम आपको गाइड करेंगे ही करेंगे। प्री के एग्जामिनेशन के बाद आपको टॉपर्स की कॉपी और किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस को एंड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को किस तरीके से स्टार्ट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो उनमें किन किन पॉइंटों को लिखना चाहिए, हमें क्या क्या गिवन दिया रहता है उनको लिखना है कि नहीं लिखना है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरी सारी की सारी स्ट्रेटजी इस पे बात करेंगे अलग से। तो ये मेंस की बात हो गई, और मेंस और प्री दोनों को मिला के अगर आप कोई भी एस्पिरेंट है जो अपनी कैटेगरी वाइज अगर बात करें अनरिजर्व की यहाँ पे यूआर की कट ऑफ जो गई थी 306, मान के चलते हैं कि हम इतनी ही कट ऑफ देखने को इस बार भी मिलेगी, लगभग इससे ज़्यादा मान के चल रहे हैं, हालांकि इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आप सभी को पता है कि वैकेंसी ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट इस बार पिछली बार से कम है, नो डाउट वो सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहनी चाहिए। अभी हमें फोकस करना है कि इसमें पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स लाएं कि ये डिपार्टमेंट हमसे कोई भी छीन ना सके, इस डिपार्टमेंट पे मेरा हक हो जाए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी के लिए हो तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए ही मैं पढ़ूंगा और इसको लेकर रहूंगा, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। तो गाइज देखो यहाँ पे ओवरऑल जो 500 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है 200 प्लस 300 दोनों के नंबरों को जोड़ के, इसमें 400 नंबर तो आपके टेक्निकल से आने हैं और 100 नंबर आपका नॉन टेक्निकल। 100 में आपको 50 तो रीजनिंग से आने हैं, और 50 जो है आपका जीए वाला पोर्शन है, 50 मार्क्स का ये जीए वाला पोर्शन है, ये रीजनिंग वाला।
बहुत सारे बच्चों की ये जो 50 नंबर की दिक्कत होती है ना जीए वाले पोर्शन में, इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि गाइज 450 नंबर तो आपको ये रीजनिंग और टेक्निकल से आ रहा है। टेक्निकल का वेटेज देखो 400 नंबर का है टोटल। अगर इन 400 के लिए हम मेहनत करें, इन 400 को बहुत कायदे से फोकस होकर पढ़ें, तो हमारा पूरा का पूरा पेपर जो है ओवरऑल अच्छा जाएगा और हमारा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम रहेंगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। तो आप सभी एस्पिरेंट जितने भी वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से एक ही बात कहनी है मुझे कि आज से ही लग जाओ। अगर आपका ड्रीम है इस बार एसएससी जेई क्लियर करना, या फिर आपका ड्रीम है नेक्स्ट टाइम जो एग्जामिनेशन होंगे, अगली बार जो एग्जामिनेशन होंगे उसको क्लियर करना, तो उसके लिए भी आपको आज से ही लगना पड़ेगा, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। समय की रिक्वायरमेंट सबको चाहिए, सबको समय चाहिए, टाइम चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। वो प्रिपरेशन करने का टाइम निकलता रहता है और एग्जामिनेशन जब करीब आते हैं तो आप सोचते हो कि 1.5 महीने में कैसे कवर करें, 3 महीने में कैसे कवर करें। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को साथ लेके अगर आप नहीं चलते हो गाइज, तो ये जो सपना है ना सिलेक्शन का, ये सपना ही रह जाएगा और आपको हमेशा रिजेक्शन हाथ मिलेगी। सिलेक्शन के लिए आपको हर एक दिन, रोज की एक एक दिन की मेहनत को काउंट करना है। डेली बेसिस पे पढ़िए। अगर स्टार्ट कर रहे हो, एक बिगिनर हो, तो आप कोशिश करो कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बैलेंस बाद में बनाओ। सबसे पहले टेक्निकल को स्टार्ट करो, टेक्निकल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। टेक्निकल एक लिमिट तक आपको सारे सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार रिवाइज करने की नौबत आए, जब उसके साथ साथ नॉन टेक्निकल भी स्टार्ट कर दो। और जो लोग ऑलरेडी टेक्निकल को पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं, वो नॉन टेक्निकल को बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ भी आपको फोकस करने की, क्योंकि प्री में अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा तो मेंस की तो वहाँ पे बात ही नहीं आती है। तो कोशिश हमें ये करना है कि 175 प्लस अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ नेगेटिव मार्किंग 100% होगी। इसमें से अगर आप 130 140 प्लस अटेम्प्ट करके इतने मार्क्स ला रहे हो, अगर 175 अटेम्प्ट कर रहे हो और 140 नंबर ला रहे हो, ये आपका पेपर बहुत अच्छा माना जाएगा और आप मेंटली प्रिपेयर हो, साथ साथ में आपके प्री में मार्क्स भी अच्छे हैं। अब यहाँ पे हमें मेंस की बात करूंगा, तो मेंस में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस है, इस पे अलग अलग से वीडियो हमने बना रखा है और आपको गाइड भी करेंगे। अगर किसी को भी, किसी भी एस्पिरेंट को अगर रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी पेड क्लासेस की, जिसमें आपको सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी क्लासेस मिलती हैं, सारे टेक्निकल के सब्जेक्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट, तो वो भी क्लासेस आप ले सकते हैं अडा 24/7 के एप्लीकेशन से। गाइज देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है 5/9/2022 को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज की रिपोर्ट निकाली थी एसएससी ने, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जेई की पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 843, और उसी तरीके से सीपीडब्ल्यूडी जेई में 1563। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1563 वैकेंट पोस्ट है। अब इसमें से मान के चलो कि 1500 अगर पोस्ट ना भी, 1500 ना भी आए, मान के चलो कि 1200 ही पोस्ट आती हैं। 1200 पोस्ट भी कम नहीं होंगी अगर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज आपको प्रॉपर इस बार देखने को मिलती है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि 1563, 1563 ही वैकेंसी आएंगी और आपका सिलेक्शन भी हो, आपकी मेहनत रंग लाए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो इस एग्जामिनेशन की, तो 100% आप एग्जामिनेशन निकाल सको। कट ऑफ आपको पता चल गई है प्रीवियस ईयर की, उसके हिसाब से आपको टारगेटिव वे में पढ़ना है। और जो भी रिक्वायरमेंट लगे डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जुड़ के वहाँ से आप सारी बैचेस को, सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं, चाहे टेक्निकल की क्लासेस हो या नॉन टेक्निकल की। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। उसके बाद इसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे, आपको सारे बैचेस के ऑप्शन आएंगे, ब्रांचेस वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। आरआरबी जेई का बैच है, ये अभी स्टार्ट हो रहा है 27 तारीख से। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको टेक्निकल के सब्जेक्ट तो मिलेंगे ही, नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट। इनफैक्ट नॉन टेक्निकल आपको पता है कि इसमें पूरा ही पोर्शन आता है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आता है, सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा इसमें नॉन टेक्निकल का, इंग्लिश वगैरह सब कुछ। तो ये कंप्लीट बैच होगा, किसी भी जेई एग्जामिनेशन के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो। 27 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो रहा है 2022 से। और साथ साथ में रैपिड रिवीजन, ये तो एसएससी जेई 2022 के लिए है, 800 का है, ये लगभग आपको 2500 का मिलेगा। ठीक है, ये 800 में मिल जाएगा। और ये जो है एसएससी जेई का टारगेटेड बैच जो अभी चल रहा है, लाइव क्लासेस में रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, ये भी आपको लगभग लगभग 1800-1900 का मिल जाएगा। मैं सभी एस्पिरेंट को यही बोलना चाहूँगा, चाहे किसी भी XYZ किसी भी बैचेज में हो, चाहे मेरा रिकॉर्डेड बैच 3 सब्जेक्ट का ये किसी ने ले रखा हो, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाता है सिविल इंजीनियरिंग महापैक में।
अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग महापैक, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग महापैक अवेलेबल है। इसमें आपको लाइव क्लासेस जितनी भी होती हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ई बुक, ये सारी चीज़ों का एक्सेस मिलता है गाइज। और वो भी मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस में, जब आप डिस्काउंट कूपन कोड Y293 दैट इज़ माई कूपन कोड, इसको अप्लाई करते हो। यहाँ पे देखिए टॉप पे भी लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करके आप मिनिमम प्राइस में इसको ले सकते हैं। और जैसे अप्लाई करोगे यहाँ पे 6 मंथ और 12 मंथ दोनों वैलिडिटी में अवेलेबल होगा। जो आपको रिक्वायर्ड हो, 12 महीने के लिए चाहिए सारा एक्सेस आपको 12 महीने के लिए ले सकते हो, 6 मंथ के लिए चाहिए तो 6 मंथ के लिए ले सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन को एक एक सब्जेक्ट करके बारी बारी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके पूरे सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल भी। और जो भी आपके एक दो सब्जेक्ट वीक रह गए, अगर इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो उसको भी आप वहाँ से ईजिली पूरे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए बनाया। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे CPWD के बारे में जानना चाहते थे कि इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए मुझे ओवरऑल जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उसमें कट ऑफ कितनी जाए तो हमारा सिलेक्शन होगा, ये जानना था। तो इसीलिए मैंने जस्ट लास्ट ईयर में जो एग्जामिनेशन हुए थे उसकी कट ऑफ यहाँ पे आपको शो किया मैंने, ठीक है। चलिए, ओके गाइज, थैंक यू सो मच। एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय एंड टेक केयर।